नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। तो आज के क्रमांक में हम बात करने वाले हैं 3 ऐसे चमत्कारिक कार्यों के बारे में जिनका अनुसरण करने से आप अपने जीवन में सदैव सफलता को अर्जित करेंगे और निश्चित तौर पर हर कार्य में आपका भाग्य आपका साथ देगा। सोचिए कितना अच्छा हो कि यदि आप जीवन में कोई कार्य सोच रहे हो, किसी बारे में प्रयास कर रहे हो और सदैव ही सदैव आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी, ऐसा आपके लिए क्रमबद्ध तरीके से तैयार हो जाए। बहुत अच्छा होगा ऐसा। तो आइए जान लेते हैं कि ऐसा हम कैसे पूर्ण करा सकते हैं। इसके लिए आपको कौन से वो 3 कार्य करने हैं। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए हुए बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। आज के इस क्रमांक में हम आपको 3 ऐसे नियम, 3 ऐसे कार्य बताएंगे जिसका अनुसरण करने से आप अपने जीवन में निश्चित तौर पर सफलता को प्राप्त कर पाएंगे। पहला कार्य क्या करना है? देखिए, आज के इस कार्य को जानने से पहले आपको यह जान लेना परम आवश्यक होगा कि हम गलती कहां पर कर रहे हैं। जीवन में जब भी आप कोई नियम बताते हैं, जीवन में जब भी आप कोई नियम बनाते हैं अपने लिए, चाहे वह जाप करने का नियम हो, हनुमान चालीसा के पाठ को करने का नियम हो, या राम नाम के जाप को करने का नियम हो, या अन्यत्र किसी भी मंत्र का जाप आप कर रहे हो नियमित रूप से, उसमें कभी भी बाधा नहीं आनी चाहिए। बाधा का आशय यहां पर यह है कि यदि जीवन में आपने कोई नियम बना लिया है तो चाहे कुछ भी हो जाए, उस नियम का पालन होना परम आवश्यक है। अब ऐसा क्यों है ये आप जान लीजिए। क्योंकि जब हम नियमित रूप से किसी कार्य का अभ्यास करते हैं, मान लीजिए आप श्री राम नाम के जाप का अनुसरण कर रहे थे, अभ्यास कर रहे थे, उस अभ्यास को करते करते जब आप इस ब्रह्मांड को ऊर्जा भेजते हैं अपनी कि मैं प्रभु श्री राम जी के नाम का जाप कर रहा हूं, उसको सिद्ध करने का प्रयास कर रहा हूं, श्री राम नाम की कृपा को अपने जीवन में लेकर आने का प्रयास कर रहा हूं, तो जो ऊर्जा आप नियमित रूप से भेज रहे थे इस सृष्टि में, वो अगर अचानक रुक जाए तो आप सोचिए फिर से पुनः आपको दोबारा से वो ऊर्जा फिर से प्रेषित करनी पड़ेगी और जितना अभ्यास अब तक आपने कर लिया था फिर दोबारा वह क्रम शुरू से यानी प्रारंभ से हो जाएगा। तो इसीलिए आप सफल नहीं हो पाते। अब आपको कार्य क्या करना है? कार्य भी यही करना है, कार्य में भी कोई परिवर्तन नहीं है। कार्य यह करना है कि जो भी नियम बनाते हैं उसका अनुसरण होना चाहिए, उसका पालन बहुत सख्ताई से आपको करना ही चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, आपका नियम कभी ना टूटे, इस बात का ध्यान रखना है। क्योंकि अब आप समझ गए होंगे कि जब नियमित रूप से इस सृष्टि में आपके द्वारा ऊर्जा भेजी जाएगी तो एक बार अवश्य ऐसा होगा बहुत शीघ्र कि वह पलटकर आपके जीवन में आपके भाग्य के साथ में आपके पास पहुंचेगी। गलती यही हो रही थी आपसे कि आप नियम का पालन नहीं कर पाते, अचानक उसे फिर से तोड़ देते हैं और फिर से जब शुरू करते हैं तो फिर पहले क्रम से उसको शुरू करना पड़ता है। इस वजह से आपकी कोई भी इच्छा पूरी होने में समय लगता है या पूरी नहीं हो पाती है। अब बात करते हैं दूसरे कार्य की। दूसरा कार्य भी बहुत बहुत प्रभावी है, बहुत ध्यान से इसको आप सुनिएगा। अब दूसरा कार्य क्या है? देखिए, दूसरा कार्य है प्रार्थना से संबंधित। इसमें श्री महाराज जी का एक बहुत अद्भुत मैं आपके लिए शिक्षा लेकर आया हूं। इसमें जैसे श्री महाराज जी कहते हैं कि सदैव जो लोग समाज के हित में सोचते हैं उनके जीवन में कभी भी किसी प्रकार की कठिनाई नहीं आती है। अब महाराज जी के इस कथन पर यदि हम गहराई से प्रकाश डालते हैं तो हमें क्या समझ में आता है कि जो व्यक्ति अपनी प्रार्थनाओं में केवल अपने लिए नहीं सोचते, इस संपूर्ण समाज के लिए सोचते हैं, तो ऐसे व्यक्ति की इच्छाएं आपने देखा भी होगा। बहुत से सफल व्यक्तियों के जीवन में ऐसा हुआ है कि उनकी प्रार्थनाओं में सामाजिक हित को पहले प्राथमिकता दी गई थी। आपको अपनी प्रार्थनाओं में एक परिवर्तन करना है। परिवर्तन कैसा करना है मैं बताता हूं। अपनी प्रार्थनाओं में व्यक्तिगत प्रार्थना की बजाय आप इस लोक हित में प्रार्थना जब करने लग जाते हैं तो आपका कद बहुत बड़ा हो जाता है। आपकी जो भागीदारी होती है वो बहुत बड़ी हो जाती है। आप ईश्वर पर जो जिम्मेदारियां डालते हैं वो बहुत बड़ी हो जाती हैं। तो जो व्यक्ति लोक हित के बारे में सोचते हैं, इस संपूर्ण समाज के बारे में सोचते हैं, तो ऐसी प्रार्थना बहुत बहुत शीघ्र पूरी होती है। अब इसका मैं कारण आपको बताता हूं। जब आप ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, जब आप इस
प्रार्थना को लोक हित में लेकर जाते हैं, यानी कि समाज के हित के लिए प्रार्थना करते हैं। कि उदाहरण स्वरूप में पहले आप मान लीजिए इस प्रकार से प्रार्थना करते थे कि हे प्रभु मेरे जीवन में मुझे सुख समृद्धि प्रदान कीजिए। ये एक छोटी सी प्रार्थना का उदाहरण मैंने आपको बताया। बस आपको एक छोटा सा परिवर्तन करना है कि हे प्रभु इस संपूर्ण सृष्टि का कल्याण हो, इस संपूर्ण सृष्टि को सुख समृद्धि प्रदान करें। अब दोनों प्रार्थनाओं में अंतर क्या आया कि पहले आप व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन अब जो आप प्रार्थना करेंगे वो सामाजिक हित में होगी। अब ईश्वर इस प्रार्थना को जल्दी स्वीकार कैसे कर लेते हैं? क्योंकि ईश्वर एक बात जानते हैं कि यह अमुक व्यक्ति सारे समाज का भला चाहता है। अगर मैं इसे ये जिम्मेदारी दे दूं, यानी कि अगर मान लीजिए ईश्वर आपको इतना धनवान बना दें, क्योंकि आपको सद्बुद्धि ईश्वर ने प्रदान की है, क्योंकि आप समाज के बारे में सोच रहे हैं। अगर ईश्वर आपको बहुत धनवान बनाते हैं तो ईश्वर यह समझकर आपको धनवान बनाने का प्रयास करेंगे कि यह अमुक व्यक्ति पूरे समाज के बारे में सोचता है, तो समाज के हित के लिए कार्य करेगा। तो इसमें भला किसका हुआ? आपका भी और संपूर्ण समाज का भी। तो इसीलिए अपनी प्रार्थनाओं में यही बदलाव आपको करना है कि संपूर्ण समाज के कल्याण के विषय में प्रार्थना प्रेषित कीजिए। आपकी प्रार्थना बहुत जल्दी स्वीकार होगी। तो यह था दूसरा अद्भुत कार्य। अब देखिए तीसरा अद्भुत कार्य मैं आपको बताने वाला हूं, जो कि बहुत चमत्कारिक होने वाला है। और इस क्रम में सबसे ज्यादा प्रश्न हमारे पास आते हैं। तीसरा कार्य आपको करना है, यदि आप कर रहे हैं तो इसमें सुधार कर लीजिएगा, अगर आप नहीं करते तो इसको प्रारंभ करिएगा। तीसरा कार्य है प्रभु श्री राम जी के नाम का लेखन कार्य आपको करना चाहिए। लेखन कैसे करना है? बहुत से लोग पूछते हैं क्या लिखना है। उसमें आप राम राम लिखें, एक पुस्तिका बनाइए, बहुत साफ सुथरी सी एक पुस्तिका बनाएं और उस पुस्तिका में आपको प्रतिदिन राम राम लिखना है। या अगर आप इसको और अच्छा करना चाहते हैं तो श्री राम भी लिख सकते हैं। राम राम या श्री राम लिखने से क्या होगा कि जब आप नियमित रूप से अभ्यास करते रहेंगे, जो चीज आप जैसे आपने बचपन में सीखा होगा कि लिख लिख कर हम याद करते थे, तो आपको प्रभु श्री राम जी के नाम का लिखना है, प्रभु श्री राम जी के नाम को। और जब आप बार बार उसको लिखते हैं तो वो आपके मस्तिष्क में छप जाता है। जिस प्रकार से आप राम राम बोलते हैं, तो राम राम बोलने से क्या होता है कि आपके अंतर मन में अनंतकरण में प्रभु श्री राम जी के नाम का वास हो जाता है। यानी कि जब भी आप खाली समय में बैठे होंगे तो अपने आप मुख से श्री राम जी का नाम निकलता है। उसी प्रकार से ये चीज को आप लेखन में भी जब लेकर आते हैं तो उससे क्या होगा कि आपके मस्तिष्क पर प्रभु श्री राम जी के नाम का अंकन हो जाता है और खाली समय में आप प्रभु श्री राम जी के बारे में सोचते हैं। तो सोचिए कितना पवित्र देह वो हो जाएगी जो कि प्रभु श्री राम जी के नाम का अभ्यास करती रहेगी। और नाम जाप की महिमा अगर मैं आपको बताऊं, आप किसी भी इष्ट देव के नाम का जाप करते हैं तो वो जाप करने की जो प्रक्रिया है इतनी अद्भुत है, इतने लाभ हैं इसके। दूसरा, अपने जीवन में आपको कोई और अन्यत्र वस्तु या चीज नहीं दिखाई देगी, केवल प्रभु का नाम ही नाम आपको दिखाई देगा। और सोचिए कि इस सृष्टि में केवल एक ही चीज का वास है। सत्य की खोज आप कर रहे हैं, जीवन को जानना चाहते हैं, आध्यात्म में आगे बढ़ना चाहते हैं, इस सृष्टि को समझना चाहते हैं, तो नाम जाप अवश्य आपको करना ही चाहिए। और सबसे बड़ा फायदा इसका होता है कि आपको भाग्य वृद्धि मिलती है। आपके भाग्य में, जैसे मान लीजिए बहुत से लेख ऐसे होते हैं जो ईश्वर के द्वारा भाग्य में लिखे होते हैं, लेकिन नाम जाप करने से जो आपके भाग्य में कोई चीज अनिष्ट भी लिखी है तो उसका भी निवारण हो जाता है। और बहुत सी चीजें आपको नाम जाप से मिलती हैं, जिसमें आपको प्रसिद्धि से लेकर जीवन में धनवान यदि आप बनना चाहते हैं, भौतिक सुख यदि चाहते हैं, आध्यात्म में वृद्धि चाहते हैं, समाज कल्याण के बारे में सोचते हैं, तो ये सारी चीजें आपको नाम जाप से प्राप्त हो सकती हैं। और इसको आप चाहे कितना मर्जी सुन लीजिए, इसका श्रवण कितना मर्जी कर लीजिए, लेकिन जब तक अपने जीवन में अभ्यास नहीं करेंगे तब तक आपको ये चीज समझ में नहीं आएगी। ये बहुत अलौकिक चीज है। तो इसीलिए आप नाम जाप करें या नाम का लेखन करें, एक ही बात है, बहुत अच्छी बात है। अब दूसरी बात ये आती है कि बहुत से लोगों का एक प्रश्न है, आज मैं उसका प्रत्युत्तर आपको दे देता हूं। बहुत से लोग कहते हैं कि जिस पुस्तिका में हम प्रभु श्री राम जी के नाम का लेखन करते हैं, जब वो भर जाती है तो उसका क्या करना चाहिए। उसको आप बड़ी ही शुद्धता से, जैसे आप श्री रामायण जी को या श्रीमद् भगवद गीता को
आप लाल कपड़े में लपेट के रख देते हैं, उसी प्रकार से इस पुस्तिका को आप अपने पूजा स्थान में स्थान दीजिए और उनकी पूजा विधि विधान भी कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आप जब इसको पूजा विधि विधान के साथ अपने पूजा घर में या मंदिर स्थान पर रखेंगे तो उसका अनादर भी नहीं होगा और आप उससे बहुत अच्छी तरह से पूजा विधि विधान भी कर सकते हैं, जिससे वो पूजनीय हो जाएगी। तो ये काम आप कर सकते हैं। जब वह पुस्तिका भर जाए फिर आप नई पुस्तिका ले लें और उसमें भी अभ्यास करते रहें। तो यह था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं ये तीनों कार्य आपके जीवन में बहुत भाग्य वृद्धि लेकर आए, आपको बहुत सफल हो ये तीनों कार्य। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय आ गया है। तो आज के इस क्रमांक से विदा लेते हैं, लेकिन विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सद्बुद्धि प्रदान करें, सन्मति प्रदान करें और इस संपूर्ण सृष्टि का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।